वेलकम बैक। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि कैपिटल बजटिंग कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। चाहे आप वैल्यूएशन की बात करें, चाहे आप फाइनेंस की बात करें या कोई बड़ा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो बड़ी-बड़ी कंपनीज करती है, जो होता है 500 करोड़, 1000 करोड़ या मे बी उससे ज़्यादा, तो वो कैसे आपको सेट करना है, कैसे उसका बेस्ट निकालना है उस कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करके, राइट? सो आइए जानते हैं व्हाट इज़ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग इज़ बेसिकली जैसे अपन घर में बजट बनाते हैं कि भैया हमको इस महीने में हमको इतना एक्सपेंस करना है, इतना हमारा खर्चा लगेगा, राइट? एंड उसके हिसाब से हम अपना प्लानिंग करते हैं। और क्या दूसरा थॉट क्या हो सकता है कि भई मेरी इनकम है लेट्स से 50,000 या 1 लाख रुपीज़, राइट? उसके अंदर से मुझे 30,000 स्पेंड करना है या मुझे 40,000 स्पेंड करना है एंड अकॉर्डिंगली आई विल पुट अप माय बजट। ऐसा तो नहीं होता है ना कि हमारी इनकम है 50,000 और हम अब बजट बना रहे हैं 1 लाख का, नॉट पॉसिबल। सेम ही चीज़ आपको कंपनीज़ में भी दिखाई देगी, कंपनीज़ के पास भी एक लिमिटेड बजट होता है। गाइज़ प्लीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी कंपनी के पास अनलिमिटेड पैसा नहीं होता है, राइट? क्यों नहीं होता है? चाहे वो 1000 करोड़ हो, 2000 करोड़ हो या कितने भी करोड़ हो, उसका एक लिमिट रहता है, राइट? वी कैन राइट दैट लिमिट। सो नो कंपनी विल हैव अनलिमिटेड बजट विद देम। सो जब लिमिटेड हमारे पास बजट है, तो क्या हमको उसका ऑप्टिमम यूज़ नहीं करना चाहिए? राइट? ऑप्टिमम यूज़ कैसे होगा, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। ऑप्टिमम यूज़ करने के लिए हमें थोड़ी-सी प्लानिंग करनी पड़ती है, राइट? प्लानिंग करेंगे, स्ट्रैटेजीज़ बनाएँगे, उसके बाद हम जानेंगे कि हमारे पास जो पैसा है, जो हमारे पास कैपिटल आई है कंपनी की, वो हम कैसे प्रूडेंट यूज़ कर सकते हैं। क्या घर पे भी हम यही नहीं करते कि भई जो जितना भी पैसा आया है फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए हमको 80,000 स्पेंड करना है, किसी को 70,000 स्पेंड करना है, तो उसका क्या हम प्रॉपर बजट नहीं बनाते? स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं, क्या प्रायोरिटीज़ है, क्या हम उनको पहले फुलफिल करते हैं, उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा बचता है, तो फिर हम उसको अलग-अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं, राइट? अब यहाँ पे एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ जाता है, अगर मैं घर के होम एक्सपेंसेस की बात करूँ, तो वहाँ पे आजकल बच्चों को भी सिखाया जा रहा है कि हमारी डिज़ायर क्या है, ओके? और हमारी नीड क्या है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट कंपनीज़ में भी यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? बिकॉज़ हमारी जो नीड है, कंपनी की अगर नीड है, उसको एक समझ लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, राइट? तो अब उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ऐसा तो है नहीं कि भैया हम है ना लाख 2 लाख से लगा लेंगे, नहीं। वहाँ पे रिक्वायरमेंट बड़ी हो जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सीआर एंड इट कैन गो टू एंडलेस, राइट? तो हम अभी बात करते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको लेट्स से 200 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना है, राइट? ना अभी 200 करोड़ का प्रोजेक्ट तो उसने सोच लिया, बट इसको कैसे लगाएगा, कब लगाएगा, कहाँ लगाएगा, क्या-क्या उसको और ज़रूरत पड़ेगी, वो सब जानने के लिए हम ये कैपिटल बजटिंग का यूज़ करते हैं। नहीं तो क्या होगा, पैसा तो उसने लगा दिया, बट आउटकम कहाँ से आएगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, कितना आएगा? अगर उसके बिना उसने अपने 200 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए, तो क्या आपको लगता है कि वो सक्सेसफुली अपनी कंपनी को रन कर पाएगा या ज़्यादा दिन या थोड़े दिन भी वो कंपनी रन कर पाएगी? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा, राइट? तो मेरा कहने का मतलब ये है, कैपिटल बजटिंग एक ऐसी चीज़ है, जो पैसा लगाने से पहले की क्या प्रोसेस होती है, उसको आपको सही से एनालाइज़ करना है, ओके? और साथ ही साथ ये भी बताता है कि भई कैसे हमको पैसे का ऑप्टिमम यूसेज करना है। अब जैसे कॉस्ट की बात करूँ मैं, तो कॉस्ट मैनेजमेंट में एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज़। ये आपने बहुत जगह सुना होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज़ एंड वेल्थ मैक्सिमाइज़ेशन, है ना? वेल्थ मैक्सिमाइज़ेशन। अच्छा, मैं इसको जस्ट यहाँ पे लिख देती हूँ। सिंपल सी बात है, कोई भी बिज़नेस हो, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि भई मेरे पास जो भी पैसा है, चाहे मेरे पास 1000 करोड़ है या मेरे पास 10,000 करोड़ है, जो भी पैसा है, मैं उसका सही उपयोग करूँ। दैट इज़ हम एक दूसरी भाषा में बोलते हैं सदुपयोग करना और जिससे मैं 10,000 लगा के करोड़ों 1000 करोड़ तक या 10,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ तक पहुँच सकूँ। तो क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज़ होते हैं और उससे हम मैक्सिमम वेल्थ क्रिएट करना
चाहते हैं। ये सब करने के लिए बहुत ही सिंपल है कि भई पहले आप पेपर वर्क कर लीजिए, राइट? कि भई पेपर पे क्या आपका प्लान सक्सेसफुल है? अगर पेपर पे सक्सेसफुल है, तो बहुत चांसेस है कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपका प्लान सक्सेसफुल होगा, राइट? तो उसी डायमेंशंस को बताते हुए ये कैपिटल बजटिंग हमको बहुत सारा नॉलेज देता है, जिससे कि हम कोई भी अपने कैपिटल को वेस्ट करने से बच जाते हैं, उसका सही सही उपयोग करते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, रेवेन्यू मल्टीप्लाई होता रहता है, राइट? सो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एंड देन हम जानेंगे कैपिटल बजटिंग को किस तरह से हम आगे समझ के उसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।